हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? ठीक ठाक। तो जैसे कि बच्चों हम पढ़ रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, जिसमें जो है वो हम बहुत सारे टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और आज का हमारा लेक्चर है 7 नंबर, जिसमें हम बात करेंगे डेंसिटी एंड वॉल्यूम की। ठीक है, हम कंप्लीट से जो है वो वॉल्यूम की अलग से बात करेंगे और डेंसिटी को ही समझेंगे। देखेंगे कि डेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और वॉल्यूम क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, इसमें कंप्लीट बात करेंगे, हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, हर चीज आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाएंगे। ठीक है बेटा, देखना आपको है, पढ़ना आपको है, आपको समझना है। फोकस की आपकी नीड जरूर पड़ेगी हमें, आप फोकस करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द केसीसी सीरीज ऑफ क्लास 9th फिजिक्स। Success is not a permanent. Success is not a permanent. Failure is not a final. कीप ट्राइंग बेटा, हमेशा कोशिश करते रहें, हमेशा कोशिश करते रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक अच्छी शुरुआत से आज के इस वीडियो लेक्चर में, और बात करते हैं बारीकी से। देखते हैं छोटी छोटी पॉइंट्सों को, क्या क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्या नई बातें हैं। लव इज लाइफ बेटा, लव इज लाइफ। तो देख लेते हैं कि भाई हमारे क्लास 9th फिजिक्स के बुक में डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है। और ये एक अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको आगे भी काम आएगा, मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में की लेवल के भी बेस की लेवल पे जो है आपको ये काम आने वाला टॉपिक है। ठीक है, इसमें इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स भी बहुत बनते हैं, वो भी आपको बाद में करवाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई मैटर क्या है। तो आप लोगों ने समझा होगा मैटर क्या है, छोटी छोटी क्लासों में 6 7 8 9th सॉरी 6 7 8th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि मैटर क्या है। हाँ, पढ़ा तो होगा, जरूर पढ़ा होगा कि भाई मैटर क्या है। तो क्या है मैटर? एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ वेट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो हमें पता है कि ये तो डेफिनेशन थी किसकी भाई? मैटर की। अब मैटर के फेसेस कितने हैं, मैटर के स्टेट्स कितने हैं, ये भी आपको पता होगा कि भाई कॉमन 3 फेसेस हैं या स्टेट्स हैं मैटर की, जिसे हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे, ये भी आपको कुछ पता होगा, जिसको पता है तो ठीक है, जिसको नहीं है पता तो वो फोकस करके समझ लें। तो अब जो हमारे पास ये स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसके अंदर क्या होता है कि सॉलिड जो हमारे पास होता है, जो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की, जो सॉलिड होता है इसकी फिक्स्ड शेप होती है एंड फिक्स्ड साइज होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। पर लिक्विड में क्या है हमारे पास? लिक्विड की फिक्स्ड शेप है ही नहीं, पर उसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। फिक्स्ड शेप नहीं है पर फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर करें बात गैस की, तो उसका ही ना वॉल्यूम फिक्स्ड है और ना ही उसकी शेप फिक्स्ड है। ठीक है बेटा, तो अब लिख लेते हैं इसको और समझते हैं आगे का कॉन्सेप्ट कि क्या क्या होता है। चलो देख लेते हैं कि हमने भाई पहले, अच्छा आप कह रहे होगे कि भाई डेंसिटी पढ़ा, वॉल्यूम आपको यही पढ़ाएंगे, पर क्योंकि ये रिलेटेड चीजें हैं, आप इसका कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप आगे समझेंगे। ठीक है, मैटर। अब मैटर की मैं डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, आपको बता देते हैं कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ वेट इज कॉल्ड अ मैटर। ठीक है, ये छोटी छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है और आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं कि मैटर के फेसेस कितने हैं, टाइप्स ऑफ फेसेस। फेसेस के लिए या स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब वो 3 टाइप की स्टेट्स हैं, कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड है हमारे पास, लिक्विड है हमारे पास, और क्या है हमारे पास? गैस है। ठीक है, गैस है।
अब जो ये सॉलिड होता है इसकी फिक्स्ड शेप होती है। क्या होती है? शेप जो है वो फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड साइज होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। पर बात करें लिक्विड की तो इसकी शेप क्या होती है? फिक्स्ड नहीं होती, नॉट अ फिक्स्ड शेप। लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती पर फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। बात करें गैस की तो ना ही इसका फिक्स्ड शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अच्छा कैसे? देखिए सॉलिड है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब कोई भी चीज उठा ले भाई, हमारे पास मार्कर है, ये सॉलिड बॉडी है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है और इसकी शेप भी फिक्स्ड है। क्या आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो इसकी शेप में चेंज आएगी? शेप में चेंज नहीं आने वाली, यानी फिक्स्ड शेप है। ठीक है। अच्छा बात करेंगे भाई फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे है। तो भाई हमारे पास ये सिलेंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो तो आप कैसे करेंगे? डायमीटर फाइंड करें, फिर उससे रेडियस निकालें और फिर फार्मूला लगा के इसका वॉल्यूम फाइंड कर लें। ठीक है। अब जो इसका वॉल्यूम होगा वो हमेशा के लिए सेम ही रहेगा, वो फोर्स अप्लाई करने से उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है। और बात करें लिक्विड की तो लिक्विड में हमारे पास आ जाता है वाटर, पेट्रोल आ गया, हनी आ गया, और भी बहुत सारे लिक्विड टाइप के होते हैं हमारे पास, और भी बहुत सारी चीजें लिक्विड होती है। तो लिक्विड की बात करते हैं हम। चलो एग्जांपल वाटर से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वाटर एक टाइप का लिक्विड है। देखें तो अगर हम उसको गिलास के अंदर रखेंगे, पानी को गिलास के अंदर रखेंगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा। अगर उसको हम जग के अंदर रखेंगे तो वो जग की शेप ले लेगा। अगर किसी और कंटेनर के अंदर रखेंगे तो वो उसकी शेप ले लेगा। यानी जिस भी कंटेनर में डालो वो उसकी शेप अख्तियार कर रहा है, यानी इसकी फिक्स्ड शेप है ही नहीं। जिस भी कंटेनर में इसको डालो वो तो उसकी शेप ले रहा है। तो लिक्विड के पास फिक्स्ड शेप नहीं है। क्या फिक्स्ड वॉल्यूम है? फिक्स्ड वॉल्यूम है। हाँ भाई फिक्स्ड वॉल्यूम है। कैसे है ये आपको आगे भी पता चल जाएगा, हम बता भी देते हैं। जब आप जितना पानी लेते हो, कि भाई आपने 10 ml पानी ले लेते हैं और आप उसको किसी भी कंटेनर में डालें। एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको एक जग में डाल लो, ठीक है, एक जग में रखते हो और एक को आप रखते हो गिलास में। तो जब आप उस 10 मिलीलीटर वाटर का वॉल्यूम फाइंड करोगे दोनों में, तो उसका वॉल्यूम जो आपके पास निकलेगा वो वॉल्यूम सेम निकलेगा। तो उसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, कंप्रेसिबल नहीं है, तो उसकी वजह से वो उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। पर अगर हम बात करें गैस की तो इसका ना ही फिक्स्ड शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है। अच्छा बताएं कैसे फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, कैसे फिक्स्ड शेप नहीं है? तो आप लोगों को पता है कि गैस हमारे पास ऐसी स्टेट है जिसको आप जहां छोड़ेंगे तो वहां पे एक्सपेंड हो जाती है। आप इसको बलून में दो तो बलून के अंदर एक्सपेंड हो जाएगी, कहीं और लगाओ, ट्यूब में लगाओ तो वहां एक्सपेंड हो जाएगी। तो इसीलिए ये भी इसका कोई शेप फिक्स्ड नहीं है और ना ही इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो चलते हैं अब आगे और बात करते हैं कि भाई इसके बाद
वॉल्यूम 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 जो है ना, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत बात हो रही है वॉल्यूम की। तो अब हम देखेंगे कि वॉल्यूम का क्या कॉन्सेप्ट है। वैसे आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होता है हमारे पास मास बट्टे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करेंगे डिटेल में वॉल्यूम की और समझेंगे कि वॉल्यूम है क्या, किसे कहते हैं वॉल्यूम, और कैसे फाइंड किया जाता है वॉल्यूम को। ठीक है बेटा, चलो देख लेते हैं वॉल्यूम को। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम जो हमारे पास होता है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, स्पेस occupied by any object is called its a volume। जो भी स्पेस, जो भी स्पेस कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहा है तो वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, अब लिखते हैं हम कि क्या है, स्पेस occupied by any object is called its volume। उसे हम उसका वॉल्यूम करारदार कहते हैं। अब देख ले, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड तो हम करेंगे कैसे, ये भी हमने देखना है। पर पहले बात करते हैं कि किसी किसी ऑब्जेक्ट आ जाएंगे हमारे पास। देखिए आपको कहे भाई स्क्वायर का वॉल्यूम फाइंड करे, क्या स्क्वायर का वॉल्यूम फाइंड करे, किसी सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम फाइंड करे, किसी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करे, तो आप कैसे करेंगे ये भी आपको बताएंगे। और देखेंगे अब पहले हम कि इसके अंदर मेजरिंग सिस्टम क्या है, कैसे वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। चलो देखते हैं मेजरिंग ऑफ द वॉल्यूम। मेजरिंग, अच्छा वैसे ऐसा यूनिट क्या है वॉल्यूम, क्या मीटर क्यूब, क्या है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब है। ठीक है, हाँ एक पॉइंट और भी लिख लेते हैं हम कि वॉल्यूम को जो है वो यहां पे लिखा जाता है सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर में। ठीक है, किसमें, या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर के लें आप, या फिर आप मिलीलीटर में। ठीक है, मिलीलीटर से। ठीक है बेटा, अब कुछ कन्वर्जन भी देख लेते हैं, दो तीन कन्वर्जन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इसीलिए आपको यूनिट की कन्वर्जन भी बता देते हैं। ठीक है, कन्वर्जन भी बता देते हैं। अच्छा, अब जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर होते हैं, तो 1000 लीटर होते हैं। कितने, 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं, और 1 लीटर के अंदर, और 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो यही कन्वर्जन थी, आप इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, चल दो चल रहे हैं आगे।
देखते हैं आगे की बातें कि भाई मेजरिंग ऑफ द वॉल्यूम क्या है, कैसे वॉल्यूम को मेजरिंग करते हैं, किसके जरिए मेजरिंग ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, मेजरिंग ऑफ द वॉल्यूम, भाई मेजरिंग ऑफ द वॉल्यूम हम करते हैं बीकर की मदद से। किसकी मदद से करते हैं? हम बीकर की मदद से। देख, हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, बुक में से लाइन टू लाइन रीड करना और समझ लेना, क्योंकि एक मर्तबा इंसान को कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो उसके लिए बड़ा ही इजी वे होता है एक अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो क्या मेजरिंग ऑफ द वॉल्यूम कैसे होती है? बाय अ बीकर, अ सिलेंडर। ठीक है, और उसके अंदर होती है स्केल। स्केल जो है वो ग्रेजुएटेड होती है अंदर। ठीक है, लिख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं बीकर का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो बीकर का स्ट्रक्चर जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास इस टाइप में एक गिलास और प्लास्टिक का बना हुआ होता है बीकर। ये या गिलास का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है, जिसके अंदर स्केल ग्रेजुएटेड होती है। किस तरह? इस तरह, जैसे अपने वर्नियर कैलिपर, और दूसरी जो है हमारे पास, और इसको शो किया जाता है मिलीलीटर में, या आप सेंटीमीटर क्यूब में कर लें। ठीक है ना? ठीक है, तो देख लें। 500 ml तक अपन जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है बीकर। और मेजरिंग वॉल्यूम, ये हमारे पास बीकर एक सिलेंडर है जो कि वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज होता है। ये गिलास का बना हुआ होता है या प्लास्टिक बॉडी का बना होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस स्केल से ही हमें पता चलता है। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका करना है भाई? देखिए, 3 कैटेगरीज के हमारे पास होती हैं बातें कि किस चीज की जो है वो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फाइंड करना है। जैसे हमने आपको बताया था, लिक्विड है, वाटर है, आपके पास पेट्रोल है, डीजल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो लिक्विड्स के। तो उनकी जो है आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो आप कैसे करेंगे ये आपको बताना है। चलो कैटेगरी को भी लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई अगर इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। नंबर 1 कैटेगरी ये है कि अगर आपको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइंड करना है। किसका? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस बीकर, दिस सिलेंडर, आप जो है उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। भाई आपके पास जो भी लिक्विड है ना, आप इसके अंदर डाल दें, इस बीकर के अंदर रख दें, तो जो आपका लिक्विड इस स्केल पे जहां तक आएगा, और हम उसको बॉटम से देखेंगे, बॉटम से मिनिस्कस, यहाँ पे एक आप स्ट्रक्चर में देख लें, मिनिस्कस स्ट्रक्चर में देखें, मिनिस्कस एक वर्ड आ रहा है, मिनिस्कस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप करेक्टली फाइंड करना चाहते हो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड,
तो आपको इस मिनिस्कस पॉइंट पे गौर करना चाहिए। मिनिस्कस पार्ट 2 पे आ जाती है, तो ये होता है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव स्ट्रक्चर। ठीक है, जब आप उसको ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से ऐसे देखोगे ना, तो आपको जो वॉल्यूम मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी, वो गलत हो जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, आपको उसको साइड से भी नहीं देखना, आपको उसको लेवल पे लेके जाना। आपको अपनी आई को जो है, आंख को, आई को जो है वो लेवल पर ले जाना है, बॉटम से जहां तक आपका लिक्विड आ रहा है उस स्केल पॉइंट पे। मान लो यहां तक हमारा लिक्विड यहां तक आ रहा है 300 ml तक, तो आई लेवल को, हमारे पास जो आई है, आई को इस लेवल पे रखना है, बॉटम से, बॉटम से आई लेवल को यहां पे रखना है और बताना है कि भाई ये 300 ml है। अगर हम यहां से ऊपर से देखेंगे या साइड से देखेंगे तो हमारी एरर आ जाएगी, एरर आ जाएगी और हमें सही मेजरमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं आगे। तो लिक्विड की कहानी हो गई, आपने ये समझ लिया, ये जान लिया कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड किसे फाइंड किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कोई भी अगर आपके पास रेगुलर बॉडी आ जाती है, रेगुलर यानी फिक्स्ड शेप की आपके पास कोई सॉलिड बॉडी आ जाती है, सॉलिड बॉडी रेगुलर आ जाती है, तो उसका वॉल्यूम आप कैसे फाइंड करेंगे। मान लो आपके पास कोई क्यूब की स्ट्रक्चर में आपके पास कोई बॉक्स आता है, या आपके पास स्फेरिकल में कोई बॉल आ जाता है, या आपके पास सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में कोई सेल आ जाता है, रिमोट कंट्रोलर सेल, तो आप वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे। तो बताते हैं आपको कैसे वॉल्यूम जो है आप फाइंड कर सकते हो। चलो चलते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ, सेकंड कैटेगरी की तरफ, रेगुलर, रेगुलर सॉलिड। तो नंबर वन एग्जांपल था हमारे पास, अगर कोई क्यूब आ जाता है, क्या आ जाता है, कोई भी क्यूब आ जाता है, मान लो हमारे पास ये क्यूब है, ये क्यूब है, इस क्यूब का वॉल्यूम बताए, कैसे फाइंड करेंगे। क्या आप इस बीकर की मदद से आप वॉल्यूम फाइंड कर सकोगे, नहीं करने वाले, कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे आप। तो अब इस क्यूब को, इस क्यूब यानी ये बॉक्स है, मान लो कोई बॉक्स है आपके पास, शूज बॉक्स है या कोई भी ऐसा बॉक्स है आपके पास, ठीक है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वाला। ये आपके पास लेंथ, ये इसकी हाइट और ये इसकी ब्रेथ। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा के आप इसका वॉल्यूम फाइंड करोगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा टू फाइंड अ वॉल्यूम। ये हमारे पास कोई भी रेगुलर सॉलिड है, मैंने आपको कहा कोई भी बॉक्स है, यानी आपके पास रेगुलर सॉलिड है। ठीक है, मान लो अगर आपके पास कोई बॉल आ जाता है, क्या आ जाता है, आपके पास कोई स्फेरिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, बॉल, जैसे कि बॉल आ जाता है आपके पास, बॉल हमारे पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, बॉल आपके पास क्या है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। अब इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, बाय यूजिंग अ फार्मूला, कौन सा, V = 4/3 पाई r क्यूब वाला। ये फार्मूला लगा के आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो बेटा। जैसे कि सबसे पहले आपको उसको डायमीटर फाइंड करना है, बॉल का डायमीटर फाइंड करना है। कैसे डायमीटर फाइंड किया जाता है आपको पता होगा, क्योंकि आपने मेरे पिछले जो लेक्चर थे वर्नियर कैलिपर वाला और माइक्रो स्क्रू गेज वाला आपने वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि कैसे डायमीटर फाइंड किया जाता है। ठीक है ना, नहीं पता तो जाके वीडियो देख लें और समझ लें कि डायमीटर किसी भी स्फेरिकल बॉडी का कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, डायमीटर फाइंड किए लिया। अब हाफ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड, हाफ ऑफ द डायमीटर या हाफ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है रेडियस का, हाफ ऑफ द डायमीटर या हाफ ऑफ द सर्किल हम कह लें। रेडियस फाइंड हो गया आपको। अब रेडियस फाइंड हो गया, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/22/7 या 3.14 कह लें आप। ठीक है, पाई की वैल्यू लगा दें, ये वैल्यू लगा दें और रेडियस जो मिला बॉल का वो लगा दें, ऊपर क्यूब कर दें,
आपको वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा स्फेरिकल बॉडी का। तो अब देखते हैं तीसरा एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोई भी सिलेंड्रिकल बॉडी आ जाती है, सिलेंड्रिकल बॉडी आ जाती है, यानी आपके पास कोई भी रिमोट कंट्रोलर सेल आ जाता है। क्या आ जाता है? रिमोट कंट्रोलर सेल आपके पास आ जाता है, तो आप उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे रिमोट कंट्रोल का वॉल्यूम? रिमोट कंट्रोलर के सेल का वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? क्योंकि वो भी तो एक रेगुलर सॉलिड है। देख लें यार, इधर देखें, इधर देखें मेरे बेटा, इधर देखें, इधर देखें, ये सेल है ना हमारे पास, रिमोट कंट्रोलर का सेल है, रिमोट कंट्रोलर का सेल है। इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? बाय यूजिंग अ फार्मूला V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम फाइंड करने का ये फार्मूला है, ये इसकी होती है हाइट। क्या होती है? हाइट। तो इसमें भी बेटा पहले आपको डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर निकाल लिया, हाफ ऑफ द सर्किल कर दें, हाफ ऑफ द डायमीटर कर लें, ये फार्मूला लगा के रेडियस फाइंड कर लें। लगा दें पाई की वैल्यू 22/7, लगा दें रेडियस का स्क्वायर और हाइट लगा दें, आपको वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, आपका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। अब हम चलेंगे रेगुलर सॉलिड बॉडी के भाई, अगर आपके पास रेगुलर, यानी रेगुलर तो स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो अब उसका आप वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? चलो देखते हैं रेगुलर सॉलिड का कैसे जो है वो वॉल्यूम फाइंड किया जाता है। जानू मेरे जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। हाँ भाई सर, क्या कह रहे हैं? हाँ भाई ना, आप लोगों को प्यार करना चाहिए, जिंदगी में प्यार जरूरी है। प्यार से दुनिया कायम है, प्यार से दुनिया कायम है। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में ही कहा था, लव इज लाइफ। प्यार करें अपनी स्टडी से, मोहब्बत करें स्टडी से, ठीक है ना। स्टडी से मोहब्बत एक मतलब हो जाती है ना, जिसको, उसको जुनून आ जाता है, मजा आता है उसको जिंदगी का, ठीक है ना। तो प्यार करें अपनी बुक से, लव टू बुक, लव इज लाइफ। लाइफ में हर किसी से प्यार करें, लाजमी नहीं है सिर्फ जिंदगी में सिर्फ बुक से प्यार करें, बाकी सबको छोड़ दें, सबको छोड़ दें, नहीं, जिंदगी में सब किसी से प्यार करें, मोहब्बत से चलें, इखलाक से चलें, क्योंकि लव से देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वक्त जिंदगी में ऐसा भी कभी आएगा, वक्त जिंदगी में ऐसा भी कभी आएगा, छोड़ के राह में साया भी चला जाएगा, छोड़ के राह में साया भी चला जाएगा। दिखाऊंगा हर एक रोज तुझे, दिखाऊंगा हर एक रोज तुझे। तो क्या कह रहा है ना, समझ लेना, ठीक है ना। हर एक रोज दिखाऊंगा तुम्हें कि मैं ये था, मैं सबसे मोहब्बत करने वाला था, मैं सबसे प्यार करने वाला था, मैंने कुछ कमाया है। मौत आएगी, क्या कहते हैं, कौन कहता है मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगा? कौन कहता है मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगा? अरे मैं तो दरियाओं समंदर में भी उतर जाऊंगा। चलो देख लेते हैं इर्रेगुलर सॉलिड को। तो एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि गेलिना। क्या है? गेलिना। अगर हमारे पास गेलिना आ जाता है, गेलिना स्टोन है, ठीक है ना, इर्रेगुलर सॉलिड है। अच्छा, आपको इर्रेगुलर सॉलिड का पता नहीं? अच्छा, आपको अमीबा पता है ना? अमीबा क्या होता है, बायो में पढ़ा होगा ना। अमीबा भी रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, तो मना इरेगुलर जिसकी कोई स्ट्रक्चर ना हो। तो इरेगुलर सॉलिड हमारे पास एक स्टोन्स होते हैं, जैसे कि मोस्टली स्टोन्स वैसे ही इरेगुलर होते हैं। तो गेलिना स्टोन्स जो हमारे पास होते हैं, ये इरेगुलर सॉलिड्स होते हैं। अच्छा, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाएगा, आपको ये बताएंगे। अब देखिए, इसको फाइंड करने से पहले आपको ट्रिक यूज करनी है। क्या ट्रिक है भाई? ट्रिक वीक नहीं है, ये फाइंड भी ऐसे ही किया जाता है। ये रहा बीकर, इसमें डाल दें वाटर। ये रहा बीकर, डाल दें इसमें वाटर। मान लो हमने यहाँ पे वाटर डाल दिया 400 ml, 400 ml। कितना वॉल्यूम डाला, सॉरी कितना वाटर डाला? H2O 400 ml, 400 ml डाला। फाइंड कर लिया इसका वॉल्यूम कितना था भाई? 400 ml। वॉल्यूम फाइंड कर लिया 400 ml।
अच्छा, अब इसके अंदर डाल दें गैलीना, रेगुलर स्ट्रक्चर है ना, डाल दें इसके अंदर, इसकी हाइट लेवल बढ़ जाएगी, यहां तक आ गई, कहां तक आ गई, 500 ml तक आ गई। गैलीना इसके अंदर डाल दिया, हाइट ऊपर बढ़ गई, हाइट लेवल ऊपर बढ़ गई, ठीक है ना, हाइट लेवल ऊपर बढ़ गई, 500 ml तक आ गई। वॉल्यूम फाइंड किया भाई, वॉल्यूम आ गया 500 ml, पहले आया था इनिशियल 400 ml, बाद में आया फाइनल 500 ml। अब जो इनका डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के, उनका जो डिफरेंस होगा ना, जो डिफरेंस होगा ना, वही वॉल्यूम होगा इस गैलीना का, इस इर्रेगुलर सॉलिड का। देखें VF फॉर्मूला तो इसका यही है, जैसे VF माइनस VI हो जाता है, तो वॉल्यूम फाइंड कर लें, 500 माइनस 400 कर लें, तो आपके पास 100 आ जाता है। क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। तो इस गैलीना का, इस गैलीना का आपके पास जो वॉल्यूम होगा वो होगा 100 मिलीलीटर। ठीक है, तो यही था फार्मूला टू फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ अ रेगुलर सॉलिड। ठीक है बेटा, चलो मिलेंगे एक नई नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे मेथड टू कैलकुलेट द डेंसिटी। डेंसिटी को देखेंगे, उसका फार्मूला समझेंगे, मेथड टू कैलकुलेट मतलब उसके न्यूमेरिकल्स को भी देख लेंगे, और साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी जो होंगे उसको भी डिस्कस कर देंगे। ओके, बाय।